राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है पेंशनधारियों के लिए, क्योंकि मैं उनको बता दूं कि 3 नवंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है, पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो पेंशन बढ़ोतरी होगी तो पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं पेंशनधारियों को कि 6 बड़े नियम भी लागू कर दिए गए हैं, यानी कि 3 नवंबर से 6 बड़े नियम लागू होंगे पेंशन में। तो जानिए, पूरी जानकारी लीजिए, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 3 नवंबर से विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन पर 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी कि जो विधवा पेंशन वृद्धा विकलांग पेंशन है उस पर 3 नवंबर 2025 से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब ऐसे मिलेगा पैसा, यानी कि जो पेंशन का पैसा है वो कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन योजनाएं लाखों लाभार्थियों के लिए राहत का साधन बन चुकी है, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो पैसा है या योजना है वो पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत देने वाला बन गया है। सरकार इन योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक सहायता देती है। 2025 में राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं के लिए 3 नवंबर से 6 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं के लिए 3 नवंबर से 6 बड़े नियम भी लागू कर दिए गए हैं। अभी पेंशन पाने का तरीका बदलेगा, यानी कि जो पेंशनधारियों को पहले पेंशन मिलती थी अब उसका तरीका बदल दिया गया है। प्रक्रियाओं को ज़्यादा पारदर्शी सुगम बनाया जाएगा, इससे पेंशन का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा और गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। राजस्थान सरकार की नई पहल क्या है, तो हम जानेंगे कि इस राजस्थान सरकार की जो नई पहल है वो क्या है। राजस्थान सरकार का मकसद है सबसे कमजोर वर्ग को सही समय पर सही तरीके से आर्थिक मदद देना, यानी कि हमारी राजस्थान सरकार का यही मकसद है कि जो गरीब नागरिक हैं उनको सही समय पर उनकी आर्थिक सहायता देना। हर साल तमाम शिकायत तो आती रहती थी, लेकिन फर्जी खाता धारक भी पेंशन लेते हैं, यानी कि हर साल यही शिकायत आती है कि फर्जीवाड़े में जो फर्जी खाता धारक है वो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जिसको रोकने के लिए 6 बड़े नियम या बदलाव किए जाएंगे। तो नियम के बारे में जाने, वीडियो में बने रहें। 3 नवंबर 2025 से पूरे राजस्थान में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए नई गाइडलाइन भी शुरू होने जा रही है, यानी कि लागू कर दी जाएगी। इन बदलाव का लक्ष्य पेंशन वितरण में सुधार लाना है और फर्जीवाड़े को बिल्कुल खत्म करना है, यानी कि जो नई गाइडलाइंस हैं उससे लक्ष्य यही रहेगा कि पेंशन में जो वितरण है उसमें सुधार लेकर आना है और जो पहले गड़बड़ी हुआ करती थी पेंशन वितरण में वो बिल्कुल खत्म कर देना है। इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। अब हर लाभार्थी को आधार से लिंक बैंक खाते में ही पेंशन डाली जाएगी, यानी कि जिन भी पेंशनधारियों का खाता लिंक है आधार से उन्हीं को पेंशन मिलेगी। पुराने पेंशन कार्ड अब मान्य नहीं होंगे, यानी कि जो पुराने पेंशन कार्ड थे वो मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले फर्जी खाता धारक थे उनके पास भी हैं। केवल आधार कार्ड वेरीफाइड डिजिटल कार्ड चलेगा, यानी कि जो वेरीफाइड जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाया है वही कार्ड चलेगा। हर साल भौतिक सत्यापन जरूरी होगा, जिससे कोई अवैध लाभार्थी पेंशन ना ले, क्योंकि भौतिक सत्यापन में पता लग जाएगा कि जो फर्जीवाड़ा या फर्जी जो पेंशनधारी हैं उसका सत्यापन नहीं होगा। EKYC अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। गांव हो या शहर हो, ऑनलाइन सार्वजनिक सत्यापन केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि चाहे गांव हो या शहर हो हर जगह पर सार्वजनिक जो केंद्र हैं वो खोले जाएंगे सत्यापन के लिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और अब हम बात करते हैं कि नए नियम की मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि सिर्फ आधार कार्ड बैंक खाते वाले ही पात्र लाभार्थी होंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल राज्य जिला वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करवाना होगा।
और साल में एक बार पंचायत या नगर निगम केंद्र में जाकर उपस्थित होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि नए नियम में बताया जा रहा है कि जो आधार कार्ड वाले हैं या बैंक खाते वाले हैं, यानी कि जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, सिर्फ उनको ही पैसा मिलेगा। फर्जीवाड़े या भेजो लाभ की जांच के लिए हर लाभार्थी का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। यानी कि अब जो पेंशनधारी हैं उनके लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिनके पास एप्लीकेशन नंबर है वे मोबाइल साइट पर ट्रैक कर सकेंगे। जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया उनकी पेंशन भी रोक दी जाएगी। तो मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनको पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। शिकायत के लिए राज्य हेल्पलाइन उपलब्ध होगी। किसी गलती की स्थिति में सुधार की सुविधा अक्सर केंद्र पर ही जाकर दी जाएगी। यानी कि आपको केंद्र पर ही जाना होगा, तभी आपकी स्थिति में सुधार मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में विकलांगों की 3 माह से रुकी पेंशन शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इसके लिए करीब 50 लाख रुपए का बजट कोटा ट्रेजरी में पहुंच गया है। गौरतलब की सरकार ने इस मामले को उजागर किया था, लेकिन इसके साथ ही पेंशन के कागज तैयार होने लग गए। अभी मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि नए कागजात पेंशन के बनने लग गए हैं। सप्ताह में सभी के खातों में यह पेंशन पहुंच जाएगी। विकलांगों को बजट के अभाव में अक्टूबर माह से पेंशन नहीं मिल रही। ट्रेजरी अधिकारी के अनुसार सितंबर माह तक विकलांगों के लिए बजट था, जिससे उनकी पेंशन जारी कर दी थी, लेकिन इसके बाद बजट नहीं होने से उन्हें पेंशन नहीं दी जा सकी। यह मामला उजागर होने के साथ ही अब विभाग से बजट आना भी शुरू हो गया है। तो मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए 50 लाख का बजट भी आ चुका है। शुक्रवार को 50 लाख का बजट आ गया है। अब बाकी पेंशनरों के लिए भी बजट आने की संभावना है। इसे भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशनधारी जो भी हैं पेंशनधारी, उनका भी बजट आने वाला है। पेंशन योजना के लिए जरूरती पात्रता शर्त, यानी कि क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। इस नई पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्त तय की गई हैं। आवेदक को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान पेंशन योजना की बात करें तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा लाभार्थी का नाम ऐसे किसी परिवार की सूची में नहीं होना चाहिए जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है या आर्थिक रूप से सक्षम है। यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए फैमिली में। वृद्धा पेंशन के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिला को अपने वैवाहिक स्थिति का प्रमाण भी देना होगा। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदक को मान्य दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे इसकी स्थिति की पुष्टि हो सके। तो मैं विधवा महिलाओं के लिए बता दूं कि उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। और दिव्यांग पेंशनधारी के लिए मैं बता दूं कि दिव्यांग जो प्रमाण पत्र है वो एक्टिव होना चाहिए। पेंशन में बढ़ोतरी। अब हम पेंशन की बढ़ोतरी की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले पेंशन काफ़ी कम दी जाती थी, जिससे पेंशन धारकों की ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विधवा विकलांग पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि को बढ़ाकर 4,000 होने का फैसला राजस्थान सरकार ले रही है। और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1,000 रुपये से 5,000 के बीच में पेंशन बढ़ाने की कोशिश भी गवर्नमेंट सरकार, हमारी राजस्थान सरकार है जो कर रही है। यानी कि पेंशन अभी जो 1250 मिल रही थी, किसी को 1,000 मिल रही थी, उनकी 2,500 जारी कर दी गई है। कुछ पेंशनधारियों को 2,500 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 4,000 करने की संभावना चल रही है। मृतक या अपात्र पेंशनधारी होने पर पेंशन तुरंत बंद हो जाएगी। पेंशन विड्रॉ सिर्फ आधार से लिंक बैंक खाते में ही संभव होगा। यानी कि जो पेंशन विड्रॉ है, यानी कि जो खाते में पैसा आएगा वो जो आधार बैंक से लिंक है उसी में आएगा। ऑनलाइन सत्यापन केंद्रों की मदद से ग्रामीण लोगों को भी आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सभी को राजस्थान सरकार लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची ऑनलाइन ही डाली जाएगी। नए नियम लागू होने के फायदे क्या क्या हैं? गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा लाभार्थी हटेंगे। पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आएगा बिना बिचौलिया के। यानी कि अब कोई ई-मित्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बिचौलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों के लिए प्रक्रिया एक समान रहेगी। हर साल रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा। अपात्र लाभार्थी अपने आप हट जाएंगे। पेंशन पाने में पारदर्शिता और नागरिकों का भरोसा भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे लाभ किन किन को मिलेगा। राजस्थान का नागरिक होना बहुत जरूरी है। महिला पुरुष जिनकी उम्र राज्य नियम के अनुसार सामान्यतः 60 वर्ष होना बहुत जरूरी है। विधवा विकलांग की अगर हम बात करें तो अलग से प्रमाण पत्र दिखाना होगा। परिवार की मासिक आमदनी जो है वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं होनी चाहिए और पहले से जो आमदनी बताई गई है या जो पात्रता बताई गई है उससे कम होनी चाहिए और पहले से कोई दूसरी सरकारी मासिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो मैं सभी पेंशनधारियों को बता दूं कि अपना EKYC सत्यापन जरूर करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।